सर्वश्रेष्ठ सब्जी है, स्वादिष्ट सब्जी, आलू की सब्जी, एक से आलू एक चीज, सब में बना लो, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू बैगन, आलू क्या क्या बनते हैं आप लोग जानो, पनीर में मिला दो आलू, समोसे में आलू, सब में आलू, जहां ले जाओ आलू, पराठे के साथ आलू, आलू पराठा, आलू आलू सब में ले लो। बोले महाराज आलू तो एक बड़े बड़े लोग नहीं छोड़ पाते आज, क्या क्यों? खाते हैं ना, और जो नहीं खाते उनको आलू दिख जाए तो बुरा दिखता है। जो आलू खाते हैं उनको परेशानी नहीं है, जो नहीं खाते उनको कुछ नहीं, मतलब भुलकता है, आदत पड़ी है। ऐसे जो शराब पीते हैं, आप शराब जो पीता हो, पहले मुझे ध्यान है जब हम बस में जाते थे और कोई बीड़ी पी रहा हो तो वॉमिटिंग आती थी, उल्टी भरती थी, और जो पीते हैं उनसे पूछो, मजा आता है। तम्बाकू खाते हैं जो, तम्बाकू पूछो, तम्बाकू गुटखा खाते हैं, ऐसे खाते हैं। शराब पीते हैं, पूछो उनसे। जबकि मैं तो मालूम शराब पीने वालों से क्या कहता हूं, शराब पीने की जगह जिनको शराब की आदत हो और शराब छोड़ना हो, नाली का पानी पी लेना श्रेष्ठ है, पर शराब नहीं पीना चाहिए। क्या? नाली का पानी पी लेना श्रेष्ठ है, पर शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि नाली का पानी फ्री में मिलेगा और शराब पैसे में मिलता है। नाली का पानी नुकसानदायक नहीं होगा कथनचित, पर अब शराब नियम से किडनी लीवर फेल कर देती है। और दूसरी बात, जो शराब से पैसा बचे वो भगवान के दरबार में लगाओ, अब धर्म पूजा करो, दान पूजा करो, क्या लगाओ अपने पैसा धर्म में। लेकिन पीने वालों को आदत पड़ जाती है, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो, ध्यान रखना ये पता चलता 50-55 साल के बाद। जो शराब पीता हो, शुरू से आदत डाल दी हो, थोड़ी थोड़ी नशा है। कुछ लोग गम भुलाने के लिए पीते हैं, बोले महाराज बहुत कष्ट रहते, बोले टेंशन रहते हैं तो पीता हूं, बड़े टेंशन रहते हैं। और उच्च कुल में जन्म लेने वाले भी, मालूम, उच्च कुल में जन्म लेने वाले भी विश्वास करना पीते हैं। जो मैं कहता हूं वो अपनी जाति को, अपनी समाज को, अपने परिवार को कलंकित कर रहा है। क्या? अपने समाज को। मैं तो इतना तक कहता हूं, कई बार हमारे आचार्य लोग भी कहते हैं, ध्यान देना कि जो विशेष रूप से जैन समाज में जन्म लेने के बावजूद भी यदि शराब पीता हो, सच में गुरु के चरण छूने का अधिकार नहीं है, मंदिर में भगवान के दरबार में आने का अधिकारी नहीं है। वो क्या अधिकारी नहीं है, कलंकित है वो, तो हम तो एक्सपर्ट बोलते हैं। लेकिन क्या करें, आदत मजबूर, अभी विषय चल रहा आदत से। और जो आदत गंदी पड़ जाती है भैया, बहुत खराब आदत है। और मैंने अनुभव किया, किसी विषय में हो, किसी मार्ग में हो, किसी की भी जब गलती आदत पड़ जाती है, गंदी आदत, उसका छूटना बहुत मुश्किल पड़ता है। अच्छी आदत छोड़ने में समय नहीं लगता। पूजन छोड़ना हो, महाराज पास जाना छोड़ना हो, धर्म करना छोड़ना हो, दान करना छोड़ना हो, समझ नहीं लगता। विश्वास करना ज्ञानी, लेकिन धर्म कर दूसरी चीज छोड़ने में बहुत मुश्किल। बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो, मांस खाता हो, गलत व्यसन में फंस गया हो, गलत काम करता हो, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल पड़ता है। क्या? अच्छे संस्कार लेट आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, और छूटने में जल्दी छूट जाते हैं। बुरे संस्कार जल्दी आ जाते हैं, बड़ी मुश्किल छूटते हैं। क्या? बुरे संस्कार जल्दी आ जाते हैं, संगति में तुरंत आ जाते हैं। जैसे मोबाइल आ गया, अब मोबाइल छोड़ना, देखो आपने अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया हो, लड़कियों को, लड़कों को, किसी को भी, उनसे लेके देखो मांग के, मुश्किल पड़ जाए, आदत पड़ गई। और जब नहीं थे तो कुछ नहीं था। आज मोबाइल के बिना व्यक्ति चलता नहीं है। मंदिरों में भी जाता है ना, तो मंदिरों में घंटा बजाता है, और कई बार मोबाइल की घंटी बज जाती है। भगवान घंटा बजाने तैयार हुआ, भगवान दर्शन करना शुरू हुआ, और घंटी बज गई मोबाइल की, और मोबाइल की घंटी बजते, कई लोग तो ऐसे होते हैं ज्ञानी, मूर्ख, अज्ञानी कहें, ज्ञानी क्या कहें, भगवान के दर्शन कर रहे हो, घंटी बजाई, मोबाइल घंटी बज गई, बाहर आके सुनने लगा। या वहीं कई बार तो, हाँ सुनाओ, कौन है भैया, बाद में बात करता हूँ मंदिर। अरे क्यों सुनना, साइलेंट करके आओ मंदिर में। सिरसागंज में देखा मैंने, जयपुर में बहुत सारे लोगों को देखा, विश्वास करना, भगवान के दरबार में जब आते हैं तो मोबाइल लेके नहीं आते, बोले कुछ देर के लिए विकल्प छोड़ के आओ, कम से कम कुछ लोग भगवान के दरबार में छोड़ के आओ। क्या? उतनी देर के लिए कम से कम नहीं लाओ, नहीं छोड़ो, कथनचित मंदिर से कहीं जाना है या काम है तो कम से कम मंदिर में आते समय मोबाइल को साइलेंट मोड पर रख दो, फ्लाइट मोड पर रख दो।
क्या कहीं भी रख दो, कैसे भी, जो आपका क्या बोलते हैं, आए नहीं आए तो आपको महसूस ना हो, ज्यादा एहसास ना हो, दूसरों को डिस्टर्ब भी ना हो। लेकिन आदत पड़ गई, वो आदत पड़ने पर छूटता नहीं है। और जिनकी गंदी आदत पड़ जाती है, गंदे संस्कार पड़ जाते हैं, उनसे पूछो, बहुत मुश्किल छूटते हैं। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने एक गाथा हम पढ़ दें, 132 नंबर गाथा। पूय सूय रसायणम खारामी भक्का वक्राणम पी मणुजाई जहां मज्जे बहिरप्पाणम तहाड़यम। आचार्य महाराज कहते हैं, जिस मनुष्य जाति, और मनुष्य जाति में, मनुष्य जाति का मतलब सभी में, मतलब सभी प्रकार के, कॉमन मतलब कहने से कहें जनरल विषय चल रहा है कि मनुष्य जाति में एक ध्यान नहीं रखते लोग, कुछ खाने पीने में क्या करें, अपवित्र वस्तु में, खाद्य रसों में, अथवा क्षार अमृत में, और भक्ष्य अभक्ष्य में विवेक नहीं रखता है। ऐसे बहिरात्मा जीव क्या करें, मनु जाई जहां मज्जे बहिरप्पणम ताड़यम, उसी तरह बहिरात्मा को जानना चाहिए। मतलब आत्मा, परमात्मा, अंतरात्मा किसी प्रकार नहीं जानता, उसे तो बस खाओ पियो मौज उड़ाओ। जैसे बहिरात्मा होता है, मनुष्य जाति में क्या होता है, मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग अपनी पर्याय को ना समझने के कारण से, ध्यान रखना, एक बात और नोट कर लेना, व्यक्ति जब गलत कर लेता है कुछ भी काम, जब तक उसके अशुभ कर्म का उदय नहीं आता, क्या, जब तक उसके अशुभ कर्म का उदय नहीं आता, तब तक तो उसे मजा आता है। और जब उसके अशुभ कर्म का उदय आता है, वो अपने कर्म से याद आते हैं, वो आंखों में जब कर्म को उदय विशेष आता है तो आंखों में आंसू बहते हैं। कैसे? आंखों में आंसू, जब कष्ट आता है, विपत्ति आती, वेदना आती, भयंकर पीड़ा होती है शरीर में, व्यक्ति परेशान हो जाता है, फिर याद आता है कहीं कोई पाप किया हो इसी भाव में। पूर्व पर्याय तो तुमको याद रहती नहीं है, इस पर्याय में किसी ने कोई पाप कर लिया हो, कोई गलत काम कर लिया हो, उसको कोई कष्ट आए, नियम से मालूम क्या चिंतन चलता है, मैंने किए थे पाप, उसका फल है। जैसे बीड़ी सिगरेट तंबाकू वालों की दृष्टांत से मात्र, शराब पीने वालों की दृष्टांत, बाकी पाप तो आप लोग बहुत कुछ जानते हो, और नहीं भी समझते हो तो इनडायरेक्ट समझ जाओ। तुम्हारे आचार्य महाराज कहते ज्ञानी ध्यान रखो, जब तक कर्म के डंडे नहीं पड़ रहे तब तक हमें एहसास नहीं होता, जब कर्म के डंडे पड़ते हैं तो मालूम मैं क्या कहता हूं, दुख आने के बाद, कष्ट आने के बाद दुनिया पश्चाताप करती है, कर्म के विपाक के बाद दुनिया पश्चाताप करती है। तुम कर्म ही नहीं करो ऐसे जो तुम्हें पश्चाताप करना पड़े। पाप करने के बाद, पाप करने के बाद जब पाप कर्म का उदय आता है तो हर व्यक्ति पश्चाताप कर लेता है। हर व्यक्ति सोचता है कि ऐसा मुझसे हो गया, गलती हो गई। पश्चाताप करने के पूर्व ही, ध्यान रखना, पश्चाताप करने के पूर्व ही समझ जाओ तो पश्चाताप करना ना पड़े। वो ज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी नहीं जो करने के बाद पछताते हैं, वो ज्ञानी होते हैं जो गलत करते ही नहीं है। ज्ञानी कौन होता है? जो करते ही नहीं है, जो सोचते ही नहीं गलत करने का, नहीं करना मुझे गलत, मुझे ऐसा होना ही नहीं है। ऐसे लोग अपना कल्याण कर लेते हो। वास्तव में एक बात और ध्यान रखना, संसार में सुखी भी वही होते हैं जो पाप से डरते हैं। क्या? वर्तमान पर्याय की नहीं कह रहा हूं मैं, वर्तमान में जो सुखी है उसकी बात कर रहा हूं मात्र। वर्तमान में पाप कर सकते, सुखी व्यक्ति वर्तमान का, धन दौलत वाला व्यक्ति, परिवार का, अच्छे पैसे वाला परिवार का व्यक्ति पाप कर सकता है और सुखी रह सकता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या? पैसा है, अच्छा परिवार है, अच्छा घर है, अच्छी दौलत मिली, अच्छा शरीर मिला, ये सब पुण्य से मिला। वर्तमान में पाप कर रहा है फिर भी सुखी है। क्या? सुखी है। किस कारण से? क्या किया उसने? अभी वर्तमान में कुछ नहीं किया, लेकिन पूर्व पर्याय का ऐसा पुण्य उसका चल रहा है, आज अच्छे से जी रहा है, पर पाप कर रहा है तो भविष्य के लिए जोड़ रहा है पाप, जो अगली भाव में उसको वेदना कारण बनेगा, कष्ट का कारण बनेगा। फिर उसको याद आएगी कि मुझे मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई थी, मैंने मनुष्य पर्याय मुझे मिली थी, मैंने सब कुछ मुझे मिलने पर भी मैंने धर्म नहीं किया, गुरु की सेवा नहीं की, मैंने पाप किए, मैंने धर्म नहीं किया, उसका फल मुझे आज भोगना पड़ रहा है।
विश्वास करना ज्ञानियों, ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, जब कभी पाप करने में दृष्टि जाने लग जाए, जब कभी पाप करने में दृष्टि जाने लग जाए, तो दुखी व्यक्ति को देख लेना चाहिए। किसको? दुखी व्यक्ति को देख लो, परेशान व्यक्ति को देखो, ये किसके उदय से है, क्या किया था इसने, जो आज दुखी है। ऐसे ऐसे लोग, मैंने एक दिन बताया था आपको, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए खाने के लिए भोजन नहीं ढंग से, भाई साहब, क्या खाने के लिए पेट भर भोजन नहीं मिलता। आज रोते, हमारे पास कई लोग रोते, बोले महाराज ऐसे ऐसे लोग तक देखे मैंने, यहां हो तो मुझे पता नहीं। दो भाई है किसी के, दो भाई हैं, और दो भाइयों में एक भाई बिल्कुल गरीब और एक भाई अमीर। दोनों एक ही माता पिता से जन्म लिए हैं, ध्यान रखना, दोनों ने एक ही माता पिता से जन्म लिया। एक बिल्कुल नीचे है और एक बहुत ऊंचे है। क्या है? अपन आप लोग गाना सुनते होंगे, एक तालाब में दो कमल खिले, एक कमल अर्थी पर पड़ा है और एक कमल भगवान के चरणों में पड़ा है। एक कमल अर्थी पर पड़ा है और एक कमल भगवान के चरणों में पड़ा है। ये दोनों क्या है बताओ, क्या है? एक पत्थर रोड पर बिछा है, एक पत्थर लेटरिन में लगा है, एक पत्थर बाथरूम में लगा है, एक पत्थर मंदिर में यहाँ चबूतरे में लगा है, एक पत्थर वेदी पे लगा है। वही पत्थर की जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बनी, जो पूज बन गई। क्या है? कर्मों का खेल है, कर्मों का खेल है, पूरा कर्मों का खेल है। एक बाथरूम में लगा है, एक मंदिर में लगा है, एक की राक्षस बनाया जा रहा है, एक की जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बनाई जा रही है। पत्थर दोनों एक हैं, दोनों एक खदान से निकले हैं, लेकिन अपनी अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस भाव में ना सही पर भाव में मिलता है। अपनी अपने कर्मों का, बोलो ना, सबको मिलता है, सभी को मिल रहा है। इसलिए वर्तमान में जो मिला है उसके विषय में ज़्यादा नहीं सोचो। वर्तमान में जो मिला है, हमारी सीता हुई, अंजना हुई, द्रौपदी हुई, चंदन वाला हुई, इनको वर्तमान पर्याय में बहुत कष्ट भी मिले हैं, ध्यान रखना। क्या? वर्तमान पर्याय में पूर्व भाव के कर्म के उदय से, पूर्व भाव के कर्म के उदय से कष्ट भी मिले हैं, कष्ट मिले हैं। लेकिन बताऊं, ध्यान रखना, सभी माताएं, सभी बहनें, एक बात नोट कर लेना, कष्ट मिले हैं पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। कष्ट मिलने पर भी, अपवाद होने पर भी, जंगलों में रहने पर भी, कई प्रकार की समस्या आने पर भी वो धर्म में अटक रही, सील में अटक रही। आज उनकी जय जयकार होती है, आज उनकी प्रशंसा की जा रही है। क्यों? हमारे आचार्य लोग भी उनकी जय जयकार करते हैं, हमारे साधु लोग भी जय जय प्रशंसा करते हैं, नाम लेते हैं, सम्मान करते हैं। क्या कारण है? क्या कारण इसका? ध्यान रखना, कष्ट है। इसलिए हमारे आचार्य मालूम क्या लिखा? एक बात योगेंद्र देव स्वामी ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा, बरजिए पावम सुंदरम रानी ताई भणंती, जीवम दुखम जड़बिलहु शिवमय जाए कुड़ंती। प्रार्थना करना भगवान से, जो भगवान आचार्य महाराज कर रहे हैं, कि भगवान वो पाप का फल दुख श्रेष्ठ है। शब्द समझ में आया? वो पाप का फल दुख कष्ट आदि वो श्रेष्ठ है। जो पाप का फल मुझे, जो पाप का फल मुझे, जो पाप का फल मुझे देव सात गुरु के चरणों में लाके रख दे और रत्न त्रैति प्राप्ति में कण बन जाए, वो पाप का फल श्रेष्ठ है। वो पुण्य नहीं चाहिए मुझे,
वो पुण्य का फल मुझे नहीं चाहिए जिस पुण्य के फल से हम इंद्रिय विषय भोगों का सेवन करें, पाप करें और जाके नरक चले जाएं। वो पुण्य का फल नहीं चाहिए, वो पाप का फल श्रेष्ठ हमारे लिए। कौन सा? इसलिए दुखी हमारे आचार्य महाराज ने, अब प्रमाण तो नहीं मिलता किसका है, पर दर्शन पाठ में एक बहुत सुंदर बात लिखी, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवेत् चक्रवतपि सृच्छात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवास्ता। मालूम क्या कहा? भगवान धर्म से रहित होकर के, आप लोग प्रार्थना करना, धर्म से रहित होकर के मुझे चक्रवर्ती की संपदा नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, धर्म से रहित होकर मुझे ऐसो आराम नहीं चाहिए, धर्म से रहित होकर मुझे संसार के सुख नहीं चाहिए, धर्म से सहित होकर मैं किसी का नौकर बन जाऊं, किसी का दास बन जाऊं, किसी की दासी बन जाऊं, श्रेष्ठ है पर धर्म के साथ बनूं। क्या? गरीबी चाहिए मुझे, गरीब मिल जाए पर धर्म के साथ हो। वो अमीर बनना श्रेष्ठ नहीं जो धर्म को छुड़ा दे, वो अमीरी हमें श्रेष्ठ नहीं जो धर्म को छुड़ा दे, रिश्तों को तोड़ा दे, व्यवहार को तोड़ दे। वो धन अमीर बनना नहीं मुझे श्रेष्ठ नहीं है। मैं गरीब बन करके रह करके, गरीब रह करके, बन करके, रह करके मैं श्रेष्ठ मानता हूं। जो गरीबी मुझे कम से कम भगवान और गुरु के चरणों में लाके रख दे, वो गरीबी हमारे लिए श्रेष्ठ है।